हम सब इस धरती पर रहते हैं ना, और हमारे अंदर अरबों खरबों कोशिकाएं हैं। हाँ, अनगिनत। पर कभी ये सोचा है कि एक इतनी छोटी सी कोशिका और ये हमारी इतनी बड़ी पृथ्वी, हम्म, इनकी बनावट में, इनके काम करने के तरीके में क्या कुछ मिलता जुलता हो सकता है? हाँ, ये सवाल दिलचस्प है। साइज का फर्क तो बहुत ही ज्यादा है, जाहिर है। बिल्कुल। पर आज हम जिन स्रोतों को देख रहे हैं वो ऐसी तुलना पर थोड़ी रोशनी डालते हैं, और कुछ समानताएं तो वाकई चौंकाने वाली है। अच्छा। तो चलिए देखते हैं कहाँ से शुरू करें। केंद्र से, कोशिका का केंद्र। हाँ, ठीक रहेगा। कोशिका के अंदर होता है न्यूक्लियस, मतलब जहां उसका सारा जेनेटिक ब्लूप्रिंट, डीएनए स्टोर होता है। वो एक तरह से कोशिका का कमांड सेंटर है। हाँ, सारे निर्देश वहीं से मिलते हैं। बिल्कुल। और अब धरती को देखें तो उसके केंद्र में क्या है? कोर। हाँ, पिघला हुआ लोहा और निकल, हम्म। बहुत गर्म। हाँ, गर्म तो है ही, पर उसका एक और बहुत जरूरी काम है। वो बनाता है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। अच्छा। और ये चुंबकीय क्षेत्र हमें सूरज से आने वाली खतरनाक रेडिएशन से बचाता है। ओ, तो मतलब एक जगह नियंत्रण, दूसरी जगह सुरक्षा। सही कहा। दोनों अपने अपने सिस्टम के लिए बिल्कुल केंद्रीय महत्व रखते हैं। भूमिका अलग पर अहमियत एक जैसी। ये तो बड़ी मजेदार बात है। अच्छा, अब केंद्र से थोड़ा बाहर आते हैं। कोशिका में न्यूक्लियस के बाहर वो जेली जैसा पदार्थ होता है ना? हाँ, साइटोप्लाज्म। हाँ, साइटोप्लाज्म। उसमें वो छोटे छोटे ऑर्गेनल्स तैरते रहते हैं, पोषक तत्व घूमते हैं, मतलब काफी हलचल रहती है वहां। बिल्कुल। और धरती में कोर के बाहर क्या है? मेंटल, मेंटल, हाँ। पिघली हुई चट्टानें हैं। हाँ, मैग्मा। और वो स्थिर नहीं है, उसमें धीमी गति से बहाव होता रहता है। अच्छा। और उसी बहाव की वजह से हमारी जमीन की जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो खिसकती हैं, ओ। जिससे पहाड़ बनते हैं, भूकंप आते हैं, वो सब। हाँ, वही। तो देखिए, फिर एक समानता। दोनों में एक अंदरूनी तरल या अर्ध तरल जैसा माध्यम है जिसमें लगातार कुछ ना कुछ मूवमेंट चल रही है। एक छोटे स्केल पर, एक बहुत बड़े स्केल पर। बिल्कुल। और फिर आती है ऊर्जा की बात। कोई भी सिस्टम बिना एनर्जी के तो चल नहीं सकता। कोशिका के पास तो वो है ना, माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ, उसका पावर हाउस, वो ग्लूकोज को एटीपी में बदलता है। एटीपी, एनर्जी करेंसी कहते हैं जिसे। हाँ, वही। जीवन की ऊर्जा मुद्रा। हम्म। और पृथ्वी, वो भी तो ऊर्जा से ही चल रही है। हाँ, सूरज की रोशनी है, हवा है, पानी का बहाव है। ये सब हमारे इकोसिस्टम को चलाते हैं। बिल्कुल। ऊर्जा का बनना, उसका एक रूप से दूसरे में बदलना, उसका प्रवाह, ये हर एक्टिव सिस्टम की जान है, कोशिका हो या ग्रह। ये बात तो है। अच्छा, सिस्टम काम कर रहे हैं तो उनमें आपस में बातचीत भी होती होगी। कोशिकाएं कैसे बात करती हैं? हाँ, वो सिग्नल्स भेजती हैं एक दूसरे को, केमिकल्स के जरिए। जैसे हार्मोन्स? हाँ, हार्मोन्स हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, ये उनका तरीका है कम्युनिकेट करने का। और धरती पर कम्युनिकेशन? अरे, धरती पर भी तो है। मौसम के पैटर्न हमें संकेत देते हैं, है ना? हाँ, सही कहा। समुद्र की लहरें हजारों मील दूर तक असर डालती हैं। और अब तो खैर इंसानों के बनाए सैटेलाइट्स भी हैं जो लगातार जानकारी भेजते रहते हैं। तो मतलब सिस्टम के अलग अलग हिस्से जुड़े हुए हैं। एक जगह कुछ होता है तो दूसरी जगह पता चलता है। बिल्कुल। जुड़ाव और संचार। अब आते हैं बाहरी बाउंड्री पर। कोशिका के चारों तरफ एक झिल्ली होती है, सेल मेम्ब्रेन। वो एक तरह से गार्ड का काम करती है ना, कि क्या अंदर आएगा क्या बाहर जाएगा। बहुत सिलेक्टिव होती है। हाँ, बहुत जरूरी है वो। और हमारी धरती के चारों ओर क्या है? वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। बिल्कुल। वो भी तो एक तरह की झिल्ली ही है। वो हमें सूरज के खतरनाक यूवी किरणों से बचाता है, हाँ, तापमान को ठीक रखता है, जरूरी गैसों को रोक कर रखता है। तो वो भी एक फिल्टर और प्रोटेक्शन लेयर है। एकदम। दोनों ही जीवन को बनाए रखने के लिए एक जरूरी कवच की तरह हैं। एक और चीज, हम्म। कोशिकाएं अपनी मरम्मत भी तो कर सकती हैं अगर डीएनए में कुछ गड़बड़ हो जाए। हाँ, बिल्कुल। उनके पास रिपेयर मैकेनिज्म होते हैं। और धरती, क्या वो भी खुद को ठीक करती है? हाँ, धरती के पास भी अपने संतुलन बनाने के तरीके हैं। जैसे जंगल हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं। अच्छा। महासागर हैं, वो गर्मी को सोख कर तापमान को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। एक बैलेंस बना रहता है। लेकिन जब ये बैलेंस बिगड़ता है? हाँ, जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं, बहुत ज्यादा CO2 होने से या प्रदूषण से, तो जैसे कोशिका में बीमारी होती है, वैसे ही धरती पर जलवायु परिवर्तन जैसी बड़ी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। मतलब संतुलन बहुत जरूरी है, हर लेवल पर। बिल्कुल। सिस्टम चाहे छोटा हो या बड़ा, संतुलन ही उसे स्वस्थ रखता है। तो ये सब सुनकर तो यही लग रहा है कि हर एक कोशिका अपने आप में एक छोटी सी दुनिया है। हाँ, एक माइक्रोकॉस्मोस कह सकते हैं। और हमारी पृथ्वी, वो सिर्फ पत्थर और पानी का गोला नहीं, बल्कि एक जीती जागती जटिल प्रणाली है। बिल्कुल।
और ये सोचना भी बड़ा आकर्षक है कि शायद प्रकृति कुछ बेसिक डिजाइन प्रिंसिपल्स को बार बार इस्तेमाल करती है, अलग अलग स्केल पर। हाँ, अलग अलग स्केल पर, परमाणु से लेकर कोशिका तक, फिर जीव, फिर ग्रह। शायद एक ही पैटर्न की झलक हमें हर जगह दिखती है। तो अगली बार जब कोई माइक्रोस्कोप में देखे या रात को आसमान को, तो शायद ये ख्याल आए कि ये सब कितने जुड़े हुए हैं। क्या हम सब एक ही डिजाइन के अलग अलग रूप हैं? हाँ, ये गहरा सवाल है। और सोचने वाली बात ये भी है कि ये पैटर्न और कहाँ-कहाँ नजर आता होगा। क्या हमारे समाज में, या शायद ब्रह्मांड के और भी बड़े स्तर पर? इस पर सोचा जा सकता है।